हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आज आपको सिखाने वाला हूँ मैं कास्टिंग किस तरह से करते हैं स्लैब की, यानी कि जो हम जीना भरते हैं जीने की कास्टिंग किस तरह से की जाती है आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, जो नए मिस्त्री भाई रहते हैं ना उसमें गलती कर देते हैं, फिर क्या होता है सीने चढ़ाते हैं तो उनका जीना अटक जाता है। ठीक है, सही तरीका आपको बताऊंगा कितनी आपने इसकी विड्थ रखनी है और कितना आपने मसाला इसमें लगाना है, किस तरह इसको लेबल करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस पूरा हमारे यहाँ पर सरिया बंधा हुआ है। ठीक है, पूरा लैंडिंग तक आपको दिखा देता हूँ मैं एक बारी। इस तरह से हमने कच्चा डोला यहाँ पर किया है। ठीक है, शटरिंग नहीं की है पक्की, तो इसको किस तरह से भरना है ये मेन चीज़ होती है। यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से उनका स्लैब कमज़ोर रहता है। तो आपने क्या करना है, देखो अभी यहाँ पर पूरा सिखा रहा है। यहाँ आपने सबसे पहले नीचे की तरफ तली में मसाला डालना है। ठीक है, ताकि आप जाल उठा सके। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार कर देना है और इसको ना इस तरह से डालकर छोड़ देना नहीं है। ठीक है, इस सरिये को आपने बीच में लेकर के आना रहेगा। ये देखो इस तरह से उठा लो, मसाला नीचे की तरफ बिठा दो। इससे होगा क्या, जो आपका ये मसाला रहेगा ना सरिये के अंदर चला जाएगा, तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। ठीक है ना, कुछ लोग क्या करते हैं बस मसाला डाल देते हैं और नीचे की तरफ सरिया दिखता रहता है तो वो कमज़ोर रहता है। तो आपने इस तरह से करना है। ठीक है, पहले आपने ये कर लो, फिर आपने क्या करना है बीच में जाल को उठाना है। किस तरह से उठाना है वो देखो। अब आपने यहाँ पर इस तरह से उठाना है। ठीक है, साइड में अपने मसाला डालना है इस तरीके से, जैसा आपको बता रहा हूँ। नए मिस्त्री भाई ध्यान से देख लेना, कभी मार नहीं खाओगे। इस तरह से उठा लो। ठीक है, ये उठ गया हमारा। अब देखो यहाँ पर हम मसाला डालेंगे ना तो ये देखो हमारा पूरा सेंटर में आ जाएगा। ये पूरा उठ गया हमारा। ठीक है, इसी तरह से ऊपर की तरफ करेंगे। अब आप देखो मसाला डालोगे ना गाइस तो आपका क्या रहेगा, सरिया बीच में आ जाएगा। तो इससे मेन चीज़ हमारी क्या होगा, स्लैब जो है स्ट्रेंथ आ जाएगी स्लैब के अंदर। तो इस तरह से मैंने आपको बोला है कि आपने इसको पहले मसाला नीचे की तरफ डालना है, फिर सरिये के ऊपर से मसाले को डालना रहेगा। ठीक है, कन्नी के इस्तेमाल से आपने इस तरह से फिल करते हुए जाना है हर जाल के अंदर। ठीक है ना, ये देखो इस तरह से आपने कन्नी से माल अंदर पहुँचा लेना है। ये देखो गाइस, ठीक है, मसाला आपने बहुत ज़्यादा पतला यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइट यूज़ नहीं करना है। ठीक है ना, आपने एकदम मीडियम मसाला यूज़ करना है, यानी कि गोल माल का यूज़ करना है। सिंपल बोलूँ तो ये देखो इस तरह से। अगर आपका जाल बीच में आ गया ना तो आपका स्लैब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और आप ऐसे ही माल डाल देते हो, बस देखते नहीं कि हमारा सरिया मसाले के अंदर है या बाहर है, तो फिर वो आप गड़बड़ कर देते हो, वहाँ पर आप गलती करते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप काम करो। अब ये देखो सरिया यहाँ से हमारा नीचे की तरफ डाउन हो रहा है ना, तो उसको कैसे उठाना है, ये हमने यहाँ पर मसाला डाल दिया। ठीक है, अभी इसको हम उठा लेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से देखो इसको हल्का सा उठा दो ऊपर की तरफ। ये देखो गाइस, ठीक है, अब आपका मसाला नीचे की तरफ चला गया ना, बीच में सरिया आ गया। ठीक है, पूरा इस तरह से आपने पूरा कवर कर देना है इसको। ठीक है, चाहे तो आप हाफ हाफ कर सकते हो या फिर आप पूरा एक साथ में कर सकते हो। फिर आपने दोबारा से फिनिशिंग बना करके लेके जानी है। कैसे लगानी है वो आप ध्यान से देखो। देखो गाइस, फिनिशिंग कैसे करनी है वो ध्यान से देखो। ये हमने यहाँ पर बाड़ लगा लिया। ठीक है, आप चाहे ईंटों की लगा सकते हैं या फिर आप कोई कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। अब आपने उसकी बराबर से मसाला फैलाना रहेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आप 4 इंच की थिकनेस ले रहे हैं तो आप 4 इंच का कोई पट्टा वगैरह यहाँ पर लगा लो। 5 इंच रख लो तो 5 इंच का लगा लो। ठीक है, मैं 4 का रख रहा हूँ, मैंने 4 का यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, अब इसी की मदद से हम पूरी लाइन बनाएंगे, फिर फंडी से एक्सार करेंगे तो एकदम सीधा आएगा। कैसे करना है वो ध्यान से देखो। पहले तो हम पूरा माल इसी के लेवल से फैला लेंगे। ठीक है, फिर फंडी हमें खुद बता दी कहाँ पर हमारा गड्ढा है, कहाँ पर मसाला ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम इसको सीधा करेंगे तो हमारा जीना एकदम अच्छे से बन जाएगा। देखो गाइस, पूरा हमारा हमने रफ कर दिया इसको। ठीक है, सिंगल हाथ हमने लगा दिया। अब इसकी फिनिशिंग कैसे लानी करके, मान लीजिए अगर आपको कम लग रहा है कि हमारी इसकी जो विड्थ है वो कम है, थोड़ा हाइट इसको ऊंचाई इसको बढ़ानी है, थिकनेस बढ़ानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपको आधा इंच बढ़ाना है, 1 इंच बढ़ाना है, तो आपको यहाँ पर पट्टा वगैरह लगा सकते हैं इस तरह। ठीक है, उसके लेवल से आप माल डाल दीजिए तो उसको कम बढ़ती भी इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, अब जो भी आप लेवल ये वाला बनाएंगे ना उसी लेवल से आपने उस मसाले को सीधा करना होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर ये रख रहा हूँ ना, अब मुझे इसके बराबर से माल लेना है तो मैं सीधी फंडी चलाऊँगा तो इसी के लेवल से वो मेरा सिरा होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ आपको सिखाऊंगा कैसे आपने करना है। ठीक है, स्पीड लेवल लाओ, इसको रख दो नीचे। आपने हाथ लेवल ये आपने इसको सीधा चलाना है। ठीक है, बस ध्यान का रखना है ऐसा नहीं हो कि ये सिरा उड़ जाए या कोई सिरा दब जाए। ठीक है, उसके लिए आप स्पीड लेवल का यूज़ करेंगे। ठीक है, फंडी पर आपने इस तरह से लगाना रहेगा, ये यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, अभी एयर बबल आपका सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई सिरा उठाना हो तो आप उठा सकते हैं। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर ये मेरा सेंटर आ रहा है, यानी कि ये मसाला और नीचे की तरफ छिलना मांग रहा है मेरा। तो क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से लूँगा और इसको सीधा फंडी चलाऊँगा इस तरीके से। ठीक है,
ये देखो गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर मसाला पड़ना मांग रहा है मेरा, अभी एयर बबल सेंटर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा मसाला यहाँ पर डाल दूँगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, थोड़ा मसाला ऊँचा कर देंगे, ठीक है। यही मेन चीज़ होती है, नए मिस्त्री भाई यहीं पर ही तो गलती कर देते हैं ना, फिर बोलते हैं भाई हमारा तो जीना हिसाब से ही निकाला था लेकिन हमारी पैर ही नहीं चढ़ पा रही। तो आप ये गलती कर देते हो कास्टिंग करते वक्त, तो आपने ये नहीं करना। जो गलती आप कर रहे थे आपने वो गलती नहीं करनी। मेरे को माल डाल दिया मैंने यहाँ पर, दोबारा रख कर देखता हूँ। अभी भाई सेंटर में एयर बबल आ रहा है मेरा, नज़र आ रहा है ना, एकदम सेंटर में आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पकड़ो इसको, यहाँ पर एक पट्टी बना लेंगे, ठीक है। अब भाई इसी के लेवल से आपने इसको सार करते हुए लाना रहेगा। ये देखो भाई, ठीक है, ये पट्टा हमारा सीधा होगा, ठीक है। ये पूरा हमारा स्पीड लेवल में आ गया है, ठीक है। यानी कि ये पूरी लाइन सीधी हो गई, कोई भी सिरा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं है, ठीक है। यही लाइन आपने इस तरह से नीचे की तरफ लानी है, ठीक है। फिर नीचे आ जाएंगे, फिर आप स्पीड लेवल रखेंगे, उसके हिसाब से सार करेंगे, ठीक है। पूरा इसको ऐसे ही प्लान कर लेना। ये देखिए गाइस, हमारी पूरी लाइन में सीधी हो गई है, ठीक है। इसी के लेवल से पूरा जीरा हम नीचे की तरफ बनाएंगे, लेकिन अभी गीला है मसाला, इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आप भी ऐसे कीजिएगा, इसको छोड़ देना ताकि मसाला हमारा खुशक हो जाए, तो आप इसको फंटी में कीजिएगा, ठीक है। अभी ऊपर की लैंडिंग हमारी बाकी रह गई ना, इस पर हम मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, सरिया ऊपर की तरफ उठा लिया था, ठीक है। मसाला हमारा नीचे है और सरिया हमारा बीच में है, ठीक है। बाकी इस तरफ भी ऐसे ये झुका हुआ है सरिया, यहाँ मिल रहा है ना रेत से, बालू से, इसको हम थोड़ा उठा लेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, मसाला डालकर। तो मसाला आ गया हमारा, इसको डालेंगे, उठाएंगे। कैसे करना ध्यान से देखो, ठीक है ना गाइस। इस तरह से आपने मसाले को डालना और सरिया ऐसे उठाना है, ठीक है। फिर आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना है, ठीक है। सरिया हमेशा बीच में रखेंगे, आपका स्लैब हमेशा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये हमारी पूरी लैंडिंग हो गई है, इस सरिया को उठा लेना, बाकी पूरा माल डाल करके इसको फिनिश करना है, यहाँ से जोड़ मिलाना है, ठीक है गाइस। आपने ध्यान रखना है, जब आपका आसार रहता है ना, इस पर रेत आ जाता है, तो आपने इसको धो लेना है पानी से, ठीक है, वॉश कर लेना अच्छी तरह से। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, नए मिस्त्री भाई से खास तौर से कह रहा हूँ इस बात में। इस तरह से आपने पानी से धो लेना है, ताकि जो आपका मसाला है इस पर ग्रिप अच्छे से पकड़ ले, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे बस माल फैला देते हैं, तो उस पर रेत होता है, चिपकता नहीं है, ठीक है। तो ये गलती आप नहीं करना। अभी देखो गाइस, ये हमने पूरा लेवल में किया था ना, अभी देखो यहाँ से पूरा हमारा एयर बबल सेंटर में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ से लेवल बनाना है, ताकि जब आप अपना जीना बनाओ तो आपकी आखिरी वाली पेरी पूरा यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, मैं यहाँ पर जैसे 5 इंच माल ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ से लेवल करके सीधा कर दूँगा इसको। यानी कि यहाँ हम रखेंगे अपनी पंटी, यहाँ हम रखेंगे अपना लेवल, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अभी एयर बबल सेंटर में आ गया। अब देखो उसको क्या करना है हमें, ये पूरी पट्टी सीधी कर लेनी है हमें, ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ से पूरा उसको लेबल कर देंगे आगे से हम, ये भाई, ये सिरा नीचे की तरफ बैठना नहीं चाहिए, आपका ध्यान देना, ठीक है। इस लेवल से उस लेवल को सार करना है फंटी से, ये नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा लेवल में है। इसी के लेवल से हम माल फैला रहे हैं ना पूरा, तो सीधा फंटी को यहाँ से बिल्कुल चिपकाते हुए चलाएंगे इस सिरे को। ये टोटल हमारी फिनिशिंग आ रही है। एक्स्ट्रा मसाले हमारा पीछे की तरफ कट रहा है, बाकी एक्स्ट्रा मसाला हमारा कट रहा है, ठीक है। अभी जहाँ पर गड्ढा होगा वहाँ पर हम माल डाल देंगे। तो यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर हम माल डाल देंगे, ठीक है। सिंपल इसको कर लीजिए, स्टार कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा एकदम सीधा हो गया, ठीक है। देखो भाई, अभी पूरा हमारा ये एयर बबल एकदम सेंटर में आ रहा है, ठीक है। ऐसा आपने सीधा करना है, ये भी लेवल में हो गया और ये भी हमारा लेवल में हो गया। इस वाले सिरे को हम इस तरह से मोड़ देंगे नीचे की तरफ, ये। अब भाई जब आप जीना बनाएंगे ना, तो आपकी पैरी सीधी पूरी ऐसा होता है ना, 1 इंच नीचे रह गई इस साइड से बराबर है, या फिर इधर से उठ गई, तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। लेवल में आप इस तरह से कर लो, ठीक है। बाकी जीनों को इस तरह से हम सीधा उतार देंगे, इस लैंडिंग को बाद फाइनल कर देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है।